हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि दुनिया में एक जगह पे जब रात होती है तो उसी टाइम दूसरी जगह पे दिन होता है और कहीं पे मिड डे भी होता है। टाइम के बारे में कभी सोचा है कि एक जगह पे अगर 10 बज रहे हैं तो कहीं 2 भी बज रहे होंगे। अगर ये सब सोचा है तो कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया कि ये सब क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है। अगर नहीं सोचा है तो आज आप इस क्लास में मेरे साथ बने रहिए, आपको सब क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, स्टार्टिंग विद द शेप ऑफ द अर्थ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमको शेप ऑफ अर्थ थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, सो दैट हम आगे चल के टॉपिक को आराम से समझ पाए। अगर हम अर्थ की शेप के बारे में बात करें तो इट इज़ नॉट सर्क्यूलर इन शेप। फर्स्ट, अर्थ इज़ नॉट सर्क्यूलर इन शेप, लेकिन ये पोल्स पे थोड़ी फ्लैट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑन द नॉर्थ पोल फ्लैट, साउथ पोल पे भी थोड़ी बहुत फ्लैट है। तो इस शेप को एक नाम दिया गया एज जियोइड। तो अर्थ की अगर कभी शेप पूछी जाए क्या है, इट इज जियोइड। उसका मतलब क्या है? इट इज फ्लैट एट द पोल्स और इक्वेटर के पास इट्स बल्जिंग। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ये शेप क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? प्राइमरीली इसलिए बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है? जब अर्थ घूम रही होती है। अर्थ की स्पीड तेज है, जब ये घूम रही होती है तो एक फोर्स क्रिएट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ की शेप क्या है, फर्स्ट थिंग जियोइड। क्यों है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो कैसे? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो इसकी बीच में ये बल्ज जो इक्वेटर पे है, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट हो जाता है। क्लियर अबाउट द शेप? जियोइड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखोगे तो आप देखोगे जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास आपको रेडियस थोड़ा ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू पोल्स। यहां से अगर हम ड्रॉ करें ये लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कल को उठेंगे और ढूंढना शुरू करेंगे कि ये लाइन कहां से जा रही है, हमको ढूंढनी है। नो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के नीचे है, दैट इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर की वजह से क्या हो गया है, अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गई है। नाउ इक्वेटर इसको डिवाइड कर रहा है। अब इक्वेटोरियल रेडियस अगर आप देखेंगे, इट इज 12,756 किलोमीटर्स। ओके, किलोमीटर्स। लेकिन अगर आप नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, दिस डायमीटर, तो ये अलग है। इट इज 12,714 किलोमीटर्स। जो ये वाला डायमीटर है, इट इज 12,714 किलोमीटर्स। अराउंड 0.3% इसमें डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। इससे हमको ये क्लियर हो गया कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि जो इसका डायमीटर है, इक्वेटोरियल जो रेडियस है, वो अलग है एज कंपेयर टू द पोलर। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा है, तो इक्वेटोरियल इज मोर एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर। क्लियर? अर्थ की शेप समझ में आ गई, इक्वेटर समझ में आ गया। इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक इमेजिनरी लाइन है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिवाइडिंग द अर्थ into two hemispheres, northern hemisphere and the southern hemisphere. This is the radius of the earth. Polar diameter कितना है, इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, दिस यू शुड नो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे अबाउट लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है? दीज आर ऑल्सो द इमेजिनरी लाइन्स। जो आपके सामने डायग्राम है, आप इसको गौर से देखिए। कैसा लग रहा है? जो बीच में आपको इस क्रॉस सेक्शन काटा हुआ लग रहा है यहां से, दिस रीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो रीजन है ना, यहां पे सेंटर ऑफ द अर्थ से कुछ लाइंस हमने ली हुई है। ठीक है, नाउ आपको मैं यहां पे 2D में भी दिखा दूंगा ताकि आपको साइड बाय साइड दोनों चीजें समझ में आ जाए। लेट अस अज्यूम दिस एज अर्थ। अगर ये अर्थ है तो इसके सेंटर में से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन पास होती है। क्या कहते हैं उसको? इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर। क्लियर? नाउ इक्वेटर जो सेंटर से पास हो रहा है, यहां पे 3D को भी आप साथ में देखिए, दोनों इमेज को एक साथ देखिए। इक्वेटर बीच में से पास हो रहा है। अब अगर कोई भी पॉइंट कहीं पे अर्थ पे है,
अगर हम उसको फ्रॉम द सेंटर, दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर, यहां पे ये पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, से पहले मैं एक, दिस इज आवर इक्वेटर, ठीक है, 3D डायग्राम पे भी आप साथ साथ देखते रहिए। यहां से हम किसी भी चीज को कनेक्ट करेंगे, से दिस, यहां पे दिस इमेज, ये इमेज को हमने इस पॉइंट को जब हमने सेंटर से कनेक्ट किया यूजिंग दिस लाइन, ये लाइन, तो यहां पे बीच में एक एंगल बन गया विद द इक्वेटर, विद द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक एंगल बन गया उस पॉइंट तक। दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूडनल एंगल और द लैटिट्यूड। मतलब कि अगर हमें यहां पे कोई पॉइंट मिलेगा और हम उसको सेंटर ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में एक एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। ये कितना होगा, दैट विल बी इट्स डिग्री। मतलब अगर 30 डिग्री का एंगल है, इट विल बी कॉल्ड 30 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे कि यहां पे आप देख रहे, सो इट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कनेक्टिंग एनी पॉइंट, और जो एंगल बनेगा दैट इज द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्लियर हो गया। नाम कैसे देंगे इसको, अगेन, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर क्लियर है तो इट्स इजी। अगर ये 30 डिग्री नॉर्थ में है तो इट इज 30 डिग्रीज नॉर्थ, एन। और अगर सेम चीज साउथ में हो जाएगी देन दैट विल बी 30 डिग्रीज साउथ। से साउदर्न हेमिस्फीयर में एक और लाइन हम लेंगे ऑफ 30 डिग्रीज, तो इसका क्या नाम होगा, 30 डिग्रीज साउथ। क्लियर, नाम समझ में आ गया कि नाम कैसे देना है, 30 डिग्रीज साउथ। सेम आपको यहाँ पे 3D में भी दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ द अर्थ से एक लाइन जा रही है कनेक्टिंग द पॉइंट एट 30 डिग्री, जो एंगल बन रहा है दैट इज द 30 डिग्री लैटिट्यूड। सो दिस इज कॉल्ड द 30 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्लियर हो गया, कोई भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन। अब अगर आप यहां से कोई भी लाइन लेके चलेंगे, से दिस लाइन, यहां से जो भी 30 डिग्री पे आएंगे ना पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स को एक लाइन कनेक्ट करेगी, तो वो जो लाइन बनेगी ना ऐसे होगी, कुछ इस तरह से, सी दिस लाइन। जिस भी एंगल पे आप ड्रॉ करोगे ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। आपको मैं एक इजी एग्जांपल से समझा रहा हूं यहां पे। सपोज कि हमने एक और लाइन ड्रॉ की है 25 डिग्रीज, दिस, ठीक है, 25 डिग्रीज। अब अगर मैं यहां से एक और लाइन ड्रॉ करूं दैट विल बी पैरेलल एग्जैक्टली टू 30 डिग्री लाइन, लाइक दिस। क्लियर, तो मतलब जो 25 डिग्रीज है, जो ये लाइन यहां से पास हो रही है, इसको हम कहते हैं पैरेलल। इट्स नेम्ड एज पैरेलल, क्यों, बिकॉज ये लाइंस जिस जिस लैटिट्यूड पे आप ड्रॉ करेंगे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप 25 डिग्री वाली देखेंगे, ये 30 डिग्री वाले को पैरेलल चल रही है, ऐसे 60 पे बनाएंगे, 70 पे बनाएंगे, एंड इट विल गो अप टू 90 डिग्री। 90 डिग्री तक ये लाइंस चलेंगी, लाइक दिस। जो सबसे लास्ट में आएगी वो कितनी होगी, 90। उसके बाद आप बोलोगे यहां भी आ सकता है ना वापस करके 91, 92, 100, 110, बट दैट विल अगेन फॉल ऑन द सेम लाइन। जो यहां से रीडिंग आ रही है वो भी इस साइड से आएगी। सो द मैक्सिमम रेंज इज 90 ओनली। क्लियर, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, 90। अब आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि ये जो लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, इसलिए इनको कहेंगे पैरेलल्स। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पैरेलल्स क्या है और लैटिट्यूड्स क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर इजीली। जो लैटिट्यूड्स है दे आर द एंगल्स, और पैरेलल्स वो लाइंस है जो उन एंगल्स को, जो उस एंगल को जितने भी पॉइंट्स होंगे दे आर कनेक्टेड। आपको मैं 3D में आराम से समझा दूंगा। यहाँ पे ये जो हमारी 3D इमेज है, 30 डिग्री वाली लाइन है, इससे एक लाइन आपको यहां से जाते हुए दिख रही होगी ऐसे, राइट। और यहां से आके फिर अगर आप अर्थ को ऐसे इमेजिन करो अराउंड द ग्लोब इट गोज, और फिर यहां से आके पीछे से वापस जुड़ रही है, इट गोज लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे जितने भी सारे एंगल्स बन रहे होंगे ना दे विल ऑल बी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के एंगल्स जितने भी होंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, उनको एक पैरेलल लाइन कनेक्ट करेगी अराउंड द अर्थ। तो उस लाइन को हम कहेंगे पैरेलल। फॉर एवरी लैटिट्यूड देयर इज अ पैरेलल। लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको पैरेलल नहीं मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे कहां पे आपको पैरेलल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल लगेगा। नाउ These are some of the points जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। Latitudes are the angle of a point on Earth surface from the center of the Earth। कोई भी point from the center of the Earth जब हम angle draw करेंगे that is a latitude। और जो line उनको connect कर रही है all the points, that line is called the parallel। Latitude और parallel clear हो गया, difference clear हो गई। Now दो पैरेलल लैटिट्यूड्स जब चल रहे हैं, बिकॉज दे आर पैरेलल, तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, तो इट इज
एवरेज डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर्स. 111 किलोमीटर्स इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स. जो इक्वेटर है वो, बिकॉज इक्वेटर का रेडियस सबसे ज्यादा है, तो उसका जो है दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम बिगेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ. यहाँ पे फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेटर जो 0 डिग्री पे बनता है. अब अगर हम 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो एक पैरेलल और है वहां पे, लैटिट्यूड जो है वहां पे, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ, एंड इन साउथ उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्लियर? तो मतलब नॉर्थ में जो बनेगा 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो साउथ में बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अगेन व्हेन वी गो टू 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, वहां पे एक और कहलाएगा आर्कटिक, और आर्कटिक सर्कल, और जो साउथ में मिलेगा दैट विल बी एंटार्क्टिक सर्कल. क्लियर? दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हमारे पैरेलल्स हैं, उनका नाम दिया गया है लैटिट्यूड्स को. 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, 66.5 नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर? अभी यहां पे कितने टोटल ऐसे लैटिट्यूड्स बनेंगे, कितने पैरेलल्स बनेंगे, आपको क्या लगता है? जल्दी से आंसर करके बताओ. सी, हमारी जो अर्थ है, मैंने पहले ही बताया था, दैट इज जियोइड, मतलब दैट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स. अब अगर हम यहां पे देखेंगे कितने टोटल हमारे लैटिट्यूड्स बनेंगे, दिस इज आवर इक्वेटर जो 0 डिग्री का है, और मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम है इट गोज अप टू 90 डिग्री. ये हमारा 90 डिग्री है. तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 90 इन द नॉर्थ. ओके, एंड सेम 90 इन द साउथ. मतलब कि 90 हमारे नॉर्थ में बनेंगे और 90 जो एंगल्स हैं वो हमारे साउथ में बनेंगे. करेक्ट? टोटल कितना हुआ? 180 प्लस वन मोर. कौन सा वाला? 0 डिग्री वाला भी काउंट करोगे ना, इक्वेटर भी तो काउंट करना है. तो टोटल कितना हुआ? 181 लैटिट्यूड्स, 181 लैटिट्यूडनल एंगल्स आर देयर. इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन आए कि कितने टोटल है, तो ऐसा नहीं करना कि 90 ऊपर है 90 नीचे है तो 180 लिख दोगे. नो, 181, बिकॉज 0 डिग्री वाला जो इक्वेटर है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड. सो टोटल कितना हुआ? 181. अब अगर आपको पूछा जाए पैरेलल्स के बारे में, पैरेलल्स कितने हैं, तो क्या आंसर करेंगे आप? मोस्ट प्रोबेबली आप यहां पे ऐसा सोचेंगे कि बिकॉज 181 है तो आपने बताया था कि सब एंगल्स को एक लाइन कनेक्ट करती है, तो इसलिए 181 होंगे. बट दैट्स नॉट द केस. अगर आप अर्थ की शेप पे फोकस करेंगे तो जो पोल वाला रीजन है दैट इज फ्लैट. वहां पे लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है. वहां पे एक पॉइंट आएगा, लाइन आना बहुत मुश्किल है वहां पे. आप एज्यूम करो ना, जहां पे ऊपर फ्लैट सरफेस है वहां पे पॉइंट ही आ सकता है, लाइन नहीं आ सकती. सो नॉर्थ पे और साउथ पे जो 90 डिग्री वाला है देयर विल बी नो लाइन. सो हमको दो कम करने पड़ेंगे. तो लैटिट्यूडनल लाइंस जो है या पैरेलल्स जो है, पैरेलल्स हमारे 181 माइनस 2, कौन से वाले दो? नॉर्थ एंड साउथ वाले. दैट विल बी इक्वल टू 179. इज इट क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो यहां तक आप पूछ सकते हैं. 179 कैसे आया? बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पे लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है. ओके, दैट इज अबाउट आवर लैटिट्यूड्स. अब चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे. लॉन्गिट्यूड्स बी लाइंस हैं, बट दे आर ड्रॉन अलोंग द इक्वेटर. जैसे वो अलोंग द इक्वेटर, यहां पे ये हमारे सामने फिर से अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है. अगर आप यहां पे देखेंगे, दिस इज द सेंटर, और यहां से जो ये लाइन ड्रॉ की गई है इट इज लाइक दिस एंड दिस. जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है इट इज द इक्वेटर. तो जो भी लॉन्गिट्यूड्स हमारे होंगे दे विल इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट सम पॉइंट. ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस. कभी पूछ ले लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है. जो लॉन्गिट्यूड्स है दे विल इंटरसेक्ट द इक्वेटर, बट लैटिट्यूड्स कैसे? इक्वेटर से ही शुरू करते हैं. ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. लैटिट्यूड्स रन हॉरिजॉन्टली, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो वर्टिकली अर्थ पे पाए जाते हैं. दिस इज हाउ द लॉन्गिट्यूड्स आर. अगर आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखो सेंटर ऑफ अर्थ से जो भी इमेज ड्रॉ हो रही है, यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, दिस लेट अस एज्यूम कि यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड में ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, यहाँ से
यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूड। फिर वहां से ये लाइन ऐसे आ रही है, तो जो भी हम बनाएंगे लॉन्गिट्यूड्स, दे विल स्टार्ट फ्रॉम वन पोल एंड गो टू अनदर पोल लाइक दिस। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रही है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दूसरी डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते हैं। लैटिट्यूड्स पैरेलल थे पर लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते। दे रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, वहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। अभी जो हमारे सामने इमेज है, इट इज ए फुल सर्कल। अब सर्कल में आपको पता होगी कि कितने ज्यादा एंगल्स बनेंगे, कितने सारे एंगल्स बनेंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 करके अगर आप काउंट करेंगे, आपको मैं मैप की मदद से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सी, दिस इज अ मैप ऑफ अर्थ, बीच में यहां पे दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इन द सेंटर इट पासिस थ्रू ग्रीनविच, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम, वो हम टाइम में पढ़ेंगे आगे। जो हमारा 0 डिग्री है दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच, ये बात आप याद रखना, दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच। क्लियर? अभी यहां पे देखो क्या करना है, हमें इधर चलना है। दिस इज अ फ्लैट सरफेस, इस पे आप ध्यान नहीं देना, दिस इज अ फ्लैट सरफेस। आप एक सर्कल को, जो यहाँ पे सर्कल है, इसको इमेजिन करो। आप इधर जाएंगे तो एंगल्स आएंगे, इधर जाएंगे तो भी एंगल्स आएंगे। टोटल कितने एंगल्स होते हैं, अगर आपने सीसैट अच्छे से पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, तो सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें पहले, लाइक दिस, 1 2 3 करके आगे बढ़ते जाएंगे, इवेंचुअली जो यहाँ पे आएगा लास्ट में, दैट विल बी 179 डिग्री एंगल। ठीक है, सेम अगर हम इधर से दूसरी साइड से भी चलेंगे तो वहां से भी सेम ऐसे ही करके 1 2 करके चलेंगे, जो यहाँ पे आएगा लास्ट में, दैट विल अगेन बी 179 डिग्रीज। क्लियर? आप अभी इसको मैप पे समझ रहे हैं, बट इसको आपको एक ग्लोब पे, जो सामने आपके ग्लोब मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक, इस पे इमेजिन करो, एक लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे चल रही है, देन कम्स डाउन। ऐसी ही 179 0 डिग्री की एक साइड से भी होंगे, 0 डिग्री की दूसरी साइड से भी होंगे। ठीक है, क्लियर? और फिर लास्ट में क्या होगा, 180, दैट विल बी कॉमन टू बोथ। अभी आप मैप ऐसे समझ रहे हो ना, बट अर्थ हमारी जो है ना, दैट्स राउंड, तो जब वो ऐसे बंद हो जाएगी तो 180 विल कोइंसाइड, तो 180 डिग्री हमारा लास्ट में कोइंसाइड करेगा, तो 180 विल बी कॉमन टू बोथ। अब अगर हम इस साइड से देखेंगे, जहां से मैंने पहले ड्रॉ किया था, दिस साइड, इस साइड से जितने भी, जस्ट अ सेकेंड, इस साइड से जितने भी, इस साइड से जितने भी आपको लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे, दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री है इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री वाला। और जब हम इसके ईस्ट में जाएंगे, दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और जब हम इसी के वेस्ट में जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? यहां तक आपको सब समझ में आ गया? बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आगे हमें टाइम डिफरेंस समझनी है, उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। 0 डिग्री आपको क्लियर हो गया, उसके ईस्ट में जाएंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, वेस्ट में जाएंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ के, दिस इज अ फ्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। और जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और जो 180 डिग्री लास्ट में आएगा, दैट विल बी, जो मैंने 180 179 जो लास्ट में यहाँ पे, सी आई हेल्प यू हियर, जो यहाँ से अगर ये हमारा 0 डिग्री लाइन है, जो यहाँ से पीछे की तरफ जाएगी ना लाइन, दैट विल बी 180 डिग्रीज। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्रीज। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको ये पता चलेगी, जो 180 है ये स्ट्रेट भी नहीं है, जिगजैग है, वो हम आगे देखेंगे क्यों है। और इसके बाद हमारा डे भी चेंज हो जाता है, दैट वी विल स्टडी, बट यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, 0 डिग्री अगर आगे है उसके एग्जैक्ट पीछे 180 है। सो व्हेन यू कैलकुलेट, 179 आपको ईस्ट में मिलेंगे, 179 आपको वेस्ट में मिलेंगे, और अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितना होगा टोटल, प्लस 0 डिग्री वाला प्लस 180 डिग्री वाला, दैट विल बी 360। तो 360 इज द टोटल। अगर कभी क्वेश्चन आए टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं,
360। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी 360 है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कुछ कम करना है ज़्यादा करना है, नो इट इज सेम 360 डिग्रीज। नाउ लेट्स कम टू आवर टाइम जोन्स। टाइम जोन्स कैसे डिसाइड होते हैं, आपको मैंने अभी बता दिया 0 डिग्री के बारे में। दिस लाइन इज द 0 डिग्री लाइन, इज इट विजिबल? दिस इज द 0 डिग्री लाइन। सी, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है। अभी यहाँ के बाद आपको मैंने ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड समझा दिया, वेस्टर्न भी समझा दिया। तो अगर आप यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो आपका टाइम जो है वो बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। और अगर आप इस साइड पे जाओगे तो यहाँ पे 11, 10 ऐसे करके टाइम होगा। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर ये हमारी अर्थ है, सी दिस इज आवर अर्थ, तो अर्थ की जो रोटेशन है वो कैसे होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लाइक दिस। ये हमारी अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आप देखो, आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स को मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे। दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन, जिसको मैंने 0 डिग्री कहा था। यहाँ पे एक और लॉन्गिट्यूड में ले रहा हूँ और यहाँ पे एक और लॉन्गिट्यूड में ले रहा हूँ। क्लियर? अभी लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि जो यहाँ पे होगा इस लॉन्गिट्यूड पे, सबसे पहले सनलाइट उसे दिखेगी ना, सबसे पहले उसे दिखेगी। मान के चलते हैं यहाँ पे 10 बज रहे होंगे, तो ही विल फेस द सन फर्स्ट। अभी अर्थ की रोटेशन आप प्रॉपरली देखो, वेस्ट टू ईस्ट, इस एरो को गौर से देखो। उसके बाद अर्थ घूमेगी तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाला, ये इसके बाद सन के सामने आएगा, तो यहाँ पे 10 बज जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो यहाँ पे 11 या 12, उसके बाद टाइम जिससे आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी, जो जो लॉन्गिट्यूड सन के सामने आएगा वहाँ पे टाइम आता जाएगा, और जो पीछे ऑलरेडी चला गया वहाँ का टाइम उसके आगे निकल जाएगा। एक और सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो एज्यूम करो, एक इंसान यहाँ पे जापान में है, दूसरा यहाँ पे इंडिया में है, और तीसरा यूएसए में है। ओके, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सन कैसे काम करेगा। सन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। मॉर्निंग हो गई जापान में, क्योंकि जापान जो है वो हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में पाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सनलाइट पड़ गई, सुबह के 10 बज रहे हैं। इंडिया में अभी दिन हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि सन अभी यहाँ है, इन्होंने अभी देखा ही नहीं। मान के चलो, अभी जस्ट एज्यूमिंग, ऐसा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हम जस्ट एज्यूमिंग, मान के चलो यहाँ पे अभी 7 बज रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम यूएस में देखेंगे तो वहाँ पे तो अभी रात ही होगी, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत दूर है अभी सन से, सन तो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ के रात के 2 बज रहे हैं। इस जैसे एजम्पशन, ऐसा टाइम एग्जैक्ट है नहीं, एग्जैक्टली हम देखेंगे कैसे टाइम पता चल जाती है। ओके, तो यहाँ पे जब आप आगे देखेंगे ये सन, उसके बाद सन आगे नहीं बढ़ेगा, अर्थ विल स्टार्ट टू रोटेट। इंडिया जब रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो सन जो है यहाँ पे था, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, यहाँ पे सन पहुँच गया, तो जहाँ पे सुबह 10 बज रहे थे वहाँ पे अभी टाइम चेंज होके क्या बजेगा, सी यहाँ पे अभी एटलीस्ट अगर 3 बज रहे हैं, इंडिया में जाके आपको लगेगा कि इंडिया में अभी 10 बज रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? क्योंकि ये वाले लॉन्गिट्यूड्स अभी सन के सामने आ रहे हैं और यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं। इज इट क्लियर कि टाइम कैसे बदलता है? सुबह के 5 यहाँ पे बज रहे होंगे। ऐसे ही जब सन और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यूएसए में दिन शुरू हो जाएगा, जापान में रात हो जाएगी, इंडिया में रात हो जाएगी। दिस इज हाउ द डे एंड नाइट मैकेनिज्म वर्क्स। जो जो लॉन्गिट्यूड सन के पास एक्सपोज होता जाएगा वहाँ पे दिन आता जाएगा, जो पीछे जा रहा है वहाँ पे दिन ढलता जाएगा, और जो आने वाले लॉन्गिट्यूड्स है वहाँ पे सुबह आती जाएगी। दिस इज हाउ द लॉन्गिट्यूड्स विल वर्क। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, किस लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली इसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स। इसका क्या मतलब है? 24 घंटे में 360 डिग्रीज अर्थ रोटेट करती है। क्यों? क्योंकि 360 लॉन्गिट्यूड्स अर्थ पे पाए जाते हैं। जब 360 लॉन्गिट्यूड्स पाए जाएंगे तो दैट मीन्स 24 आवर्स में सारे लॉन्गिट्यूड्स एक बार सन के सामने तो आ ही जाएंगे। यहाँ पे सिंपल मैथ, अगर आप सीसैट पढ़े हुए हैं तो अगर 24 आवर्स में 360 डिग्रीज अर्थ घूम रही है
तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 1 घंटे में इट विल बी 360 डिवाइडेड बाई 24, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्रीज अर्थ घूमती है। दैट इज 60 मिनट्स में 15 डिग्रीज, तो 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट द वैल्यू। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, तो ऐसे आप टाइम किसी भी जगह का निकाल सकते हैं, हर घंटे में 15 डिग्रीज। तो अगर हम यहां पे वापस आते हैं, जस्ट अ मिनट, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, PYQs ऐसे आए हुए हैं एग्जाम में। तो अगर यहां पे हमारा दिस, लेट अस कंसिडर दिस एज द मैप ऑफ द अर्थ, और ये हमारा 0 डिग्री है। अगर कोई लॉन्गिट्यूड है यहां पे 30 डिग्रीज पे, 30 डिग्रीज, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। अगर यहां पे अभी 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे क्या टाइम होगा? एंड अनदर क्वेश्चन इसी के साथ, जल्दी से इसको सॉल्व करो। अगर एक और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 15 डिग्रीज पे है, वहां पे क्या टाइम होगा? पहले मुझे 30 डिग्री का बता दो, फिर 15 डिग्री का बता दो। वेरी सिंपल, मैंने अभी तक आपको बताया था, जब हम ईस्टर्न की बात करेंगे वहां पे हमको टाइम थोड़ा बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं, 30 डिग्री मतलब 15 + 15, अगर 15 डिग्री होगा तो 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1, और अगर 30 डिग्री है मतलब 2। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 2 बज रहे होंगे ऑन 30 डिग्री। अब 15 डिग्री पे बताओ वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में क्या करना है? माइनस करना है, टाइम को कम करना है, बिकॉज दोज लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट येट एक्सपोज्ड टू द सन। तो 15 डिग्रीज पे क्या टाइम हो रहा होगा? 1 घंटा कम करना है ना, बिकॉज 15 ही डिग्रीज घूम रही है, तो इट विल बी ओनली 11 o'clock। क्लियर? आपको समझ आ रहा है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करना है? अगर हमें वेस्टर्न साइड का कैलकुलेट करना है तो वहां पे जाके हमको टाइम कम करना पड़ेगा, ईस्टर्न साइड का कैलकुलेट करना है तो वहां पे कम नहीं करना है, वहां पे बढ़ाना है। दिस इज हाउ इट इज। अब बात करते हैं हम अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो यहां से जा रही है, दिस जिगजैग। जिगजैग ये इसलिए ताकि लैंड मास अवॉइड किया जा सके, ताकि टाइम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करना है तो आपका दिन जो है वो बदल जाएगा। तो इफ दिस, इसी मैप पे मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूं। इफ दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो एक साइड से एक टाइम होगा, दूसरे साइड से दूसरा टाइम होगा। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन, मेक श्योर आप खुद को वहां पे खड़े करो। पहले ऐसे दिमाग में नहीं करना है, आप खुद को पहले इस जगह पे खड़े करो। आप यहां पे, अब आपको बोल रहे हैं इफ यू गो ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन तो क्या होगा? इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में अगर आप जाओगे तो क्या होगा? फिर पूछेगा इफ यू गो वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन तो क्या होगा? तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे खड़े हो और वहां से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? सी, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। सी दिस लाइन, इस लाइन पे थोड़ा फोकस करो आप, थोड़ा ट्रिकी है बट आई होप आप ये समझ जाओ। दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना? ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर आप यहां पे खड़े हो और आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, यहां की तरफ, मतलब कहां की तरफ? यूएसए की तरफ, तो आपका टाइम जो है वो कम होगा। यू विल गेन ए डे, ठीक है? रिमेंबर दिस, यू विल गेन ए डे इफ यू गो ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। गेन कब होगा? इफ यू गो ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। नॉर्मली अगर आप देखोगे कि ईस्ट जब हम जाते हैं तो टाइम हमारा कम बढ़ाया जाता है ना, बट यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जाना है, तो यू विल गेन अ डे। सेम इफ यू गो इनटू द वेस्टर्न, देन यू विल लूज अ डे। क्लियर हो गया? इंटरनेशनल डेट लाइन भी कंफर्म कैसे होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको मैं पूछना चाहता हूं। अगर यहां पे 0 डिग्रीज जो हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड में कोई मैच होने वाला है। दिस इज फ्रॉम वेयर द ग्रीनविच मीन पासेस, इंग्लैंड से पास होता है। यहां पे कोई मैच होने वाला है 12 बजे, और इंडिया में जो हमारा मेन स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। मुझे बताओ इंडिया में वो मैच कितने बजे होगा? इसको कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। 15 15 15 करके करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। 12 बजे 12 o'clock मिड डे, अगर इंग्लैंड में कोई मैच शुरू होने वाला है, उसको कैलकुलेट करो कि इंडिया में वो मैच कितने बजे होगा।
कितने इसमें लैटिट्यूड्स बीच में आएंगे उसको कैलकुलेट करो एंड देन आंसर मी इन द कमेंट्स कि क्या आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर कि ये दिन और रात कैसे बनते हैं और बाकी सब टाइम डिफरेंसेस भी क्या होती है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट्स में आंसर दूंगा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर आप बता देना। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।